सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट का कॉम्प्रहेंशन मतलब क्वेश्चन आंसर जो है इसके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये पूरा का पूरा पीडीएफ नवबोध का है। तो मैं इसको जो है जैसे ही वीडियो खत्म होगा इसको मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। आप चाहो तो यहाँ से अपना नोट्स जो है क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इसके अलावा कौन कौन सा प्रश्न जो है कौन कौन से ईयर में आया हुआ है ये भी आप साइड में जो है देख सकते हो। ठीक है, चलो। तो पहला प्रश्न क्या है, देखो, व्हाट इज पेट्रियटिज्म? मतलब हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो देशभक्ति क्या है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि देशभक्ति का मतलब क्या होता है। लड़ते लड़ते सिर्फ अपना जान देना नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे काम करके जो है क्या कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए प्यार को जता सकते हैं। वो भी क्या होता है, हमारा एक देशभक्ति ही होता है। जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि आकाश किस तरीके से जो है गांव के लोगों के लिए जो है अपने जान को क्या कर देता है, न्यौछावर कर देता है उनकी सेवा करते करते। तो वो भी एक देशभक्ति है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखोगे? Patriotism means not only to sacrifice for the country, but also to show the love for the country in small ways also। मतलब देशभक्ति का मतलब सिर्फ मर जाना नहीं होता है, बल्कि जो है छोटे छोटे कामों के जरिए भी हम अपनी देशभक्ति को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये इसका आंसर होगा। आप चाहो तो इसको नोट आउट कर सकते हो। फिर देखो सेकंड प्रश्न क्या है, Why is the national anthem not played in the cinema halls these days? मतलब आजकल सिनेमा घरों में जो है राष्ट्रगान जो है क्यों नहीं बजाया जाता है। तो इसका भी उत्तर आपको, स्टोरी अगर अच्छे से सुने होंगे तो आपको मालूम होगा कि पहले जो है राष्ट्रगान बजाया जाता था तो लोग क्या करते थे, बीच में ही उठकर चिल्लाने लगते थे, हंसने लगते थे, शॉटिंग करने लगते थे। तो ये एक तरीके का नेशनल एंथम का क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट होता है। इसी कारण से आजकल नहीं बजाया जाता है। तो आप अपना उत्तर कहां से चालू करोगे, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका द नेशनल एंथम। ये एंथम के बाद यहाँ पर बस इस ईज को उठा के यहाँ लेके आना है। द नेशनल एंथम इज नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल दिस डेज। उसके बाद आप लिखोगे, यहां से आपको उत्तर चालू होगा, बिकॉज later it was found that the people used to leave the hall midway laughing, shouting and creating a racket। अब इसका उत्तर क्या है, बीच में बजाना इसलिए बंद कर दिए क्योंकि लोग बीच में ही क्या करते हैं, हंसते हैं, चिल्लाते हैं, हल्ला करते हुए सिनेमा घरों से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो इसीलिए आजकल इसको बंद कर दिया गया है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो अगला प्रश्न है, Why did नानाजी टेक अजीत एंड नैना टू हिमापेत? जो है नाना जी ने अजीत और नैना को जो है हेमापेत लेके क्यों गया? इसका उत्तर भी हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था, तो बताए थे कि वहां पर जो है देशभक्ति के बारे में उनको कुछ एग्जाम्पल देना था, उनको समझाना था कि देशभक्ति क्या होता है, इसीलिए उनको वहां पे लेके गए थे। तो इसका भी उत्तर कैसे लिखोगे, टेक की जगह आप क्या डाल दोगे, टुक। तो नाना जी टुक अजीत एंड नैना टू हिमापेट बिकॉज he wanted to show them the example of patriotism there। वो वहां पर उनको क्या करना चाहते थे, एग्जाम्पल बताना चाहते थे पेट्रोटिज्म का, इसीलिए वहां लेकर गए थे। तो बस आपको बिकॉज के बाद से यहाँ के आगे की चीजें जो है आपको याद करके जो है क्या करनी है, लिखनी है, या आप अपने ओन वर्ड्स में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा हुआ है एज इट इज आप वैसा ही लाइन लिखोगे तब आपको नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बता दे रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेम रहेगा, बस आगे आपको ये ऐड करना है करके। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया? आकाश ने जो है क्यों ऐसा डिसाइड किया? डिसाइड करना मतलब क्या होता है, निश्चय करना। तो आकाश ने भारत में बसने के लिए ही निश्चय क्यों किया? व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर? वह उसके कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, तो उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है। ठीक है, तो देखो इसका उत्तर क्या है, आकाश डिसाइड की जगह क्या हो जाएगा, डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज ही वांटेड टू सर्व द इंडियन पीपल बाय हिज प्रोफेशन। मतलब वो इसलिए इंडिया में जो है सेटल होना चाहता था, बसना चाहता था, ताकि वो भारत के लोगों की क्या कर सके, सेवा कर सके अपने डॉक्टरी के थ्रू। इट शोज दैट आकाश हैड लव फॉर हिज कंट्री एंड द कंट्रीमैन। यह हमें यह बताता है कि आकाश को अपने देश और देशवासियों से क्या था, बहुत ज्यादा प्यार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द आकाश? आकाश ने जिस तरीके से बीमारी फैला हुआ था उस समय लोगों की सेवा की, तो इसके बदले में जो है गांव वालों ने किस तरीके से जो है उसको कृतज्ञता जो है उसके जारी की। तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने क्या किया, सबसे पैसा लेके चंदा एकत्रित करके गांव में एक हॉस्पिटल बनाया, और हॉस्पिटल को बनाने के बाद जो है उसके उद्घाटन करने के लिए जो है उसके माता पिता को जो है क्या किया गया था, बुलाया गया था। तो देखो यहाँ से होगा द विलेजर्स
collect the donation for building, sorry यहाँ से start करना आप आंसर. The villagers collected the donation for building a small hospital in the village, and after completion of it, they invited Akash parents in the opening ceremony, and Akash father inaugurated the hospital. वही चीज है, द विलेजर्स कलेक्टेड द डोनेशन, मतलब गांव के लोगों ने क्या क्या चंदा इकट्ठा किया फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल, एक छोटा सा अस्पताल बनाने के लिए. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट, और इसके कंप्लीट होने के बाद उन्होंने आकाश के माता पिता को क्या क्या उद्घाटन समारोह में बुलाया, और उसके पिता ने क्या क्या उसका उद्घाटन जो है किया. ठीक है, प्रश्न 6 पे आते हैं. व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड, आकाश और उसके फ्रेंड्स के बीच में आपने किस तरीके का जो है डिफरेंस जो है, दोनों में किस तरीके का अंतर जो है देखा. तो आकाश और उसके दोस्त सारे के सारे पढ़ने के लिए अमेरिका ही गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अमेरिका जाने के बाद उसके बाकी सारे दोस्त वहीं पर आकर अपना सर्विस कंटिन्यू किए, जबकि आकाश क्या हुआ, अपने देश जो है वापिस आ गया, अपनी जिंदगी मतलब अच्छी खासी जिंदगी को छोड़कर यहाँ पे सेवा करने के लिए. अब देखो, Akash thought about the service for his country and countrymen because he thought that government had spent thousands of rupees in educating him. आकाश ये सोच रहा था कि वो देश की क्या करेगा, सेवा करेगा और देशवासियों की भी सेवा करेगा. क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था कि सरकार ने उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा पैसा क्या किया है, खर्च किया गया है. एंड इट वॉज हिज ड्यूटी टू सर्व हिज कंट्री फर्स्ट, इसीलिए उसका कर्तव्य यह है कि वो देश के पहले क्या करे, सेवा करे. एंड ऑन द अदर हैंड ऑल हिज फ्रेंड्स वर ओनली लिविंग देयर लग्जरियस लाइफ इन अमेरिका, जबकि उसके बाकी के जो सारे दोस्त थे वो अमेरिका में क्या कर रहे थे, एक अच्छा भला जीवन जो है वहां पर वो जी रहे थे. ठीक है, चलो अब उसके बाद प्रश्न 7 है, आखिरी देखो. इफ यू वर इन आकाश पोजिशन व्हाट वुड हैव यू डन, मतलब यदि आप आकाश के जगह पर होते तो आप क्या करते. तो इसका आंसर है, आप ये लिखना, इफ आई हैड बीन इन आकाश पोजीशन आई वुड ऑल्सो हैव डन लाइक हिम, मैं उसी के जैसा क्या करता, काम करता. ठीक है, ये रहे सारे क्वेश्चन आंसर. आप वीडियो को पॉज कर करके भी इसके उत्तर जो है लिख सकते हो. ठीक है, अब देखो जो वोकैब्युलरी है इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि देयर आर सम वर्ड्स दैट आर मिसस्पेल्ड, मतलब गलत लिखे हुए हैं. इन द सेंटेंसेस बिलो सर्कल द वर्ड एंड करेक्ट देयर स्पेलिंग, उसके स्पेलिंग को हमें क्या करना है, सही करना है. तो जैसे देखो पहला जो है ये चिल्ड्रन लिखा है, जबकि इसका सही क्या होगा, चिल्ड्रन होगा. ठीक है, तो आप करेक्ट में ये लिखिएगा, चिल्ड्रन होगा. अब इसके बाद देखो लाफिंग, लाफिंग इसमें पढ़ेंगे इसको लाफिंग, लेकिन हंसने वाला लाफिंग का एक्चुअल में स्पेलिंग जो होता है वो इस तरीके से होता है, LOUGHING. शॉटिंग, शॉटिंग का स्पेलिंग क्या होगा, ये ए के जगह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा. ठीक है, क्रिएटिंग, क्रिएटिंग में के नहीं आता है, सी आता है, क्रिएटिंग. ठीक है, उसके बाद रैकेट, रैकेट का मतलब ये हो जाएगा RACKET, रैकेट. ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, पीपल, पीपल ये नहीं होगा, पीपल मतलब लोग होता है, लोग का मतलब हो जाएगा पीपल यहाँ पर इस तरीके से. ठीक है, विजिट, जेड के जगह आएगा एस. ठीक है, गार्डन ए के जगह आएगा ई. वीक का मतलब होता है, वीक, इस वाले वीक का मतलब होता है कमजोर, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, डेज, इसका मतलब ये सप्ताह वाला वीक होगा, तो यहाँ पे डबल ई आ जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद देखो द विलेजर्स, अब विलेजर्स की भी स्पेलिंग गलत है, विलेजर्स के स्पेलिंग क्या होगा, VALLIGRS, विलेजर्स. ठीक है, डिसाइडेड, DE होगा यहाँ पे, डिसाइडेड. यहाँ पर आप नीचे आंसर भी देख सकते हो, यहाँ पर दिया भी है डिसाइडेड होमेज करके, ये हो जाएगा MA हो जाएगा. ठीक है, डोंट पुल, पुल का मतलब हो जाए डबल एल हो जाएगा, पुल मतलब खींचना. द टेल, टेल मतलब हो जाएगा पूछ, यहाँ पर टेल ऑफ पपी. साउटेड द ओल्ड मैन, मैन मतलब बहुत सारे लोग होते हैं. ठीक है, जबकि यहाँ पर एक ही आदमी बोल रहा है कि कुत्ते के पूंछ को मत खींचो करके, तो ये मैन हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा. ट्रैफिक, ट्रैफिक का स्पेलिंग ये होता है TRAFFC, सिंगल, या सिंगल, सिंगल मतलब एक होता है, जबकि सिग्नल मतलब क्या होता है, कुछ चिन्ह होता है. ठीक है, ये हो जाएगा स्यूड, स्यूड मतलब गलत है, ये हो जाएगा शोर्ड हो जाएगा. सो शोर्ड का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म. ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर करेक्ट जो है कर सकते हो. फिर अगला है कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स आपस में मिलकर एक नया वर्ड्स बनाते हैं तो उसको कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको दिया है ब्रेकफास्ट, तो ब्रेक एक वर्ड है और फास्ट एक वर्ड है, दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बनाए. बैटल मतलब लड़ाई होता है, फील्ड मतलब क्षेत्र होता है, बैटल फील्ड हो गया. ग्रैंड मतलब होता है ग्रैंड और फादर, ग्रैंड फादर बन गए. तो इसी तरीके से नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स. तो जैसे आप देखे होंगे
आपके स्कूल में आपके पास क्या होगा, अपना आइडेंटिटी कार्ड होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आइडेंटिटी कार्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हो पियानो मास्टर भी कर सकते हो, कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पियानो मास्टर भी कर सकते हो, ठीक है। पियानो बजाने वाले को पियानो मास्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अगला क्या कर सकते हैं, देखो पेन। पेन के बाद यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, किलर भी लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो आंसर यहाँ दिया हुआ है वही आंसर आपको लिखना है, आप दूसरा भी लिख सकते हो, पेन किलर। अच्छा ये पेन दूसरा हो जाएगा, पेन मतलब दर्द वाला स्पेलिंग अलग होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो पेन, पेन बॉक्स भी लिख सकते हो या पेन टेबल भी लिख सकते हो। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पेन फ्रेंड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर वो भी लिख सकते हो या पेन बॉक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर हेड, लेटर हेड मतलब ऊपर वाला हिस्सा लेटर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो डार्क लाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। बुक लिस्ट भी लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद डॉट पेन भी लिख सकते हो, ठीक है। जेल पेन, डॉट पेन, इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। ब्लैक पेपर भी लिख सकते हो या ब्लैक नाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर लैम्प, तो नाइट लैम्प भी लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद चेन, चेन यहाँ पर लिख सकते हो, चेन गैंग भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप कुछ भी वर्ड्स जो है लिख सकते हो, जो दो वर्ड्स मिलकर एक नया वर्ड्स जो है बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रीड द डायलॉग्स एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द डायलॉग्स। आपको यहाँ पर कुछ डायलॉग्स दिया है और उन डायलॉग्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है यूज करना है। तो देखो, डॉक्टर टेक दिस मेडिसिन फॉर अ वीक फॉर यू विल स्टार्ट टू फील बेटर। डॉक्टर बोलता है कि ये मेडिसिन लो और एक वीक के बाद तुमको फिर अच्छा लगना जो है चालू होगा। तो फिर पेशेंट जो है बोलता है, यहाँ पर आपको डालना है इनमें से ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ या बट करके, तो यहाँ पर आएगा बट। लेकिन आई हैव यूज्ड इट बिफोर एंड इट डिड नॉट हेल्प एट ऑल। तो पेशेंट बोलता है कि लेकिन मैं इसको पहले भी यूज कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे कोई भी मदद नहीं मिल रही है। डॉक्टर बोलता है आर यू श्योर इट्स द बेस्ट इन द मार्केट। डॉक्टर बोलता है कि क्या तुम एकदम सही बात बोल रहे हो, क्योंकि ये मार्केट में, बाजार में उपलब्ध सबसे अच्छी दवाई है। तो पेशेंट बोलता है यस आई एम, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। कैन यू प्लीज एडवाइस अनदर वन। तो पेशेंट बोलता है क्या आप कोई दूसरा दवा दे सकते हो, क्योंकि ये वाला दवा मुझ पे काम नहीं कर रहा है करके, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा है यहाँ पर देखो, सारा आई कैन नॉट वेट फॉर यू, यू आर कमिंग राइट। तो रामदीन बोलेगा आई हैव टू वर्क लेट, आई विल बी देयर लेटर। यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, बट। तो सारा बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकती हूँ, क्या तुम आ रहे हो। तो रामदीन बोलता है हाँ मेरा काम है अभी, आई हैव टू वर्क लेट, मुझे देर तक काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं वहां पर आ जाऊंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर क्या आएगा, डिस्पाइट द पीपल पब्लिक एंगर्स द गवर्नमेंट पासेस द न्यू लॉ। लोगों के गुस्से के कारण जो है सरकार ने क्या क्या नया बिल पास किया। उसके बाद नेक्स्ट है, यू डिड वेरी वेल ऑन योर टेस्ट बट आई रिकमेंडेड यू टू प्रैक्टिस रीडिंग सम मोर फॉर द नेक्स्ट वन। मतलब ये बोल रहा है टीचर कि तुमने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन तुमको और अच्छा प्रैक्टिस करने की जो है जरूरत है करके, ठीक है। नेक्स्ट है, दे डिसाइडेड टू गो अहेड विद द पीपल इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर। मतलब बैड वेदर होने के बावजूद भी जो है वो जो है जाने के लिए क्या किए, डिसाइड किए, ठीक है। इसके बाद ये सारे उतने इंपॉर्टेंट तो होते नहीं है, आप चाहो तो ये पीडीएफ जो है मैं अवेलेबल करा दूंगा, आप यहाँ से आंसर चाहो तो याद भी जो है कर सकते हो या देख सकते हो, जो भी आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें जो है लगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।